हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो वरी होती है वो कैसे कम किए जाए। मीन्स जो हम चिंता करते हैं डे बाय डे या फिर कभी भी, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो हमें ज़्यादा सता रही है तो उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे में कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होप सो ये सारे ट्रिक्स आपको अच्छे लगेंगे। ओके, देन हम देखते हैं वो वन बाय वन। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। The first one is start noticing when you are worrying and give yourself permission to stop it and remind yourself regularly. It means हमें जब भी कोई हम परेशानी फेस करते हैं या फिर हम कुछ सोच रहे होते हैं और इनकेस अगर वो प्रॉपर वे से हम थिंकिंग कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ वरी, या फिर हम कुछ ऐसी हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं माइंड में सोचते हैं ऐसे ही, और इनडायरेक्टली अगर हमारा मूड किसी और वे में चला गया तो इनडायरेक्टली हमारे फेस पे उसका एक्सप्रेशन भी आ जाता है कि अब हैप्पी होते होते सैड हो गए, या फिर ऐसी कोई टेंशन वाली बात है कि आपके माइंड में चलती जा रही है। आपने एक मिनट के लिए सोचा, 2 मिनट के लिए सोचा, या फिर ऐसे एक आधा घंटा उसी के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको वो नोटिस करना चाहिए कि एक्चुअल में मेरा माइंड क्या सोच रहा है। और ये जो है ना स्पेसिफिक हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वैसे अगर हम भटके रहेंगे ना तो ऑब्वियसली हम इतनी ज़्यादा वरी करते रह जाएंगे ऐसे ही, जब तक हम उसको स्टॉप नहीं करते तब तक। तो हमें पहले वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये काम की है या फिर ऐसी ही आ रही है माइंड में मेरे। अगर आ रही है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई तरह कोई रीज़न होना चाहिए, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। और सेकेंड थिंग, इनकेस अगर वो वरी ऐसे यूजलेस है तो ऑब्वियसली हमें उसी टाइम उसको स्टॉप कर देना चाहिए, और ये हमें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट एक्चुअल में वरी है या फिर चिंता करने वाली बात है वही हम उसके बारे में सोच सकते हैं और उस पर सोल्यूशन निकालना चाहिए हमें। ऐसे ही अगर टेम्परेरी बेसिस पे आ रही है और वो भी अचानक से बीच बीच में, तो उस माइंड में आते ही वैसे थिंकिंग हमें डायरेक्टली स्टॉप कर देनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस 20 minutes ऑफ डेली माइंडफुल मेडिटेशन टू टीच हाउ टू लेट गो ऑफ थाट्स। इट्स मीन्स हमें एक और वे से हम वरी को स्टॉप कर सकते हैं। मीन्स स्पेशली हमें एक तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि हम वरी किस बात से कर रहे हैं, या फिर वो यूज़फुल है या फिर ऐसे यूज़लेस है। अगर उस पर हमने सोचा भी कि उससे हम बाहर कैसे पढ़ सकते हैं। तो सेकेंड थिंग, हमें ये भी यूज़ करना चाहिए कि हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए कम से कम 20 मिनट्स। इससे क्या होता है, आपका माइंड बहुत कूल हो जाता है। तो जो आप ऐसे मीन्स आपका माइंड जो है ना एक जगह पे कंसंट्रेशन होता है अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो। ऑब्वियसली मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हमें रेगुलरली कम से कम आधा घंटा या फिर 20 मिनट्स मेडिटेशन करना ही चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल होता है। तो ऐसे वैसे जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं ना वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाते हैं, तो हम प्रोडक्टिव वे से उस थॉट को हैंडल कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि हमें कम से कम आधा घंटा योगा करना ही चाहिए फॉर अवॉइडिंग जो वरी है उसको अवॉइड करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ make the distinction between a real problem and imagination scenario that hasn't happened yet. It means हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि कौन सी वरी एक्चुअल में वरी है या फिर कौन सी वरी एक्चुअल में टेम्पररी है, जिसकी बेसिस पे हमें उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस पे एक आप काम कर सकते हो कि आप डेली बेसिस पे कुछ डायरी मेंटेन किया करो। मीन्स डायरी लिखा करो, जिसमें से आप रोज़ एक तो मॉर्निंग में या फिर रात को सोने से पहले। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एक्चुअल वरी है उसको आप साइड में रख के जो टेम्परेरी वरी है उसको साइड कर सकते हो। इट्स मीन जो टेम्परेरी है ना उस पर कुछ भी अगर सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो, बट एक्चुअल आपकी जो मेन वरी है स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा वरी होता है एक्चुअल मेन मीन्स सबके लिए जनरली। तो उसको हम साइड में रख के तो उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे हम कौन से काम कर सकते हैं, या फिर उस वरी के अगेंस्ट हम कौन से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे में कैसे, अगर आपने डायरी मेंटेन की तो ऑब्वियसली उसमें आप लिख सकते हो कि
अगर मैंने ये चीज़ें की तो ऑब्वियसली इट में भी सम टाइम के लिए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नॉट फॉर द परमानेंट। तो आप ऐसे करके डायरी मेंटेन कीजिए जिसकी बेसिस पे आप जो आपकी वरी है उसमें आप डिवाइडेशन करके जो टेम्प्ररी है उसको हटा देंगे, और जो परमानेंट है मीन्स कम से कम 1-2 वीक के लिए चलने वाली वरी है ना, उसको आप आइडेंटिफाई करके उस पर फोकस होके एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है वरी को अवॉइड करने का। द लास्ट वन इज़ बी पेशेंस विथ योर सेल्फ, लर्न हाउ टू वरी लेस एंड टेक अ टाइम। इट्स मीन्स हमें खुद के साथ पेशेंस के साथ रहना चाहिए। मान लो अगर हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सता रही है तो ऑब्वियसली उस टाइम हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन में हम ज़्यादा वरी करने की वजह से एक तो हमारे मेंटली प्लस फिज़िकली दोनों में इफ़ेक्ट होता है। तो बेस्ट है कि हमें अगर हमारी ओर से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली हमें बड़ों की हेल्प लेनी ही चाहिए, और जो आपके क्लोजी है या फिर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, एनीवन, अगर मान लो आपकी वरी मीन्स या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो उनसे बताने से सॉल्व नहीं होती, तो आप खुद के लिए मीन्स इट्स एज अ सीक्रेट, तो उस टाइम आप पेशेंस से काम लीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए खुद को भी हील होने के लिए। तो ऑब्वियसली वो आफ्टर फ्यू मंथ्स, ईयर, वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तब तक के लिए आप खुद के साथ पेशेंस से रहिए, और ये सोचिए कि मीन्स ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, इट्स मीन्स बुक्स पढ़िए या फिर किसी की बातें सुनिए, मीन्स या फिर आप रिसर्च कर सकते हो, मीन्स सर्च करो यूट्यूब पे वगैरह या फिर कहीं भी जब भी आपको टाइम मिलता है, या बुक्स पढ़िए जिसमें वरी लेस कैसे करने चाहिए या फिर खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए, एंड अदर ऑल द थिंग्स जो कि आपके वरी के रिलेटेड हो ना, वो सारी आपको करनी चाहिए। तब जाके थोड़ा बहुत आप मीन्स आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ जाएगी, और आप जो वरी करते हो लेस हो जाएगी। या फिर जो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए आपको, तो वो उसमें से कोई भी एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, एक तो आप मीन्स टाइम के साथ खुद को हील करते हो, आपकी वरी करने का जो कोई तरीका होता है वो कम हो जाता है, ऊपर से आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने लगते हो। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको काम के लगे होंगे। ऐसे ही बढ़िया ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, and share with your friends and family. Finally, thanks for watching. Take care. Bye bye.